नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं फिर क्लास में मैं लेके आ गया हूँ पार्ट 3 संस्कृत का चैप्टर 1 का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है अभी पार्ट 3। तो इसमें भी VVI क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर 1 संस्कृत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर कौन है? तो मंगलम पाठ। इस चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जैसे ये बोल रहा है कि जो ये मंगलम पाठ है संस्कृत का, इसका रचना कौन किए हैं। तो चलिए, इसका रचना हम लोग को पढ़ते हैं। माध्य, कालिदास, और सी है भासह, और डी है वेद व्यास। इसका रचना किए थे वेद व्यास ही। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? बोल रहा है इस चैप्टर में कि उपनिषद जो है किसका भाग है। तो चलिए ऑप्शन पे, ए बोल रहा है साहित्य, बी बोल रहा है संस्कृत, और सी बोल रहा है वैदिक और वैदिक साहित्य। तो चलिए, इसमें ए बी सी ही ऑप्शन लिए थे। तो चलिए, इसमें कौन रहेगा? सी, वैदिक साहित्य ही उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। चलिए 3 प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? यानी उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो चलिए, ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, बी बोल रहा है पुराण, सी बोल रहा है गीता, और डी बोल रहा है अर्थशास्त्र। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है हिरण्यन पात्रेण सत्याधर्माय दृष्टयते किस उपनिषद का मंत्र है? तो चलिए, इसका ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए बोल रहा है कंठो उपनिषद, और बी बोल रहा है मुंडो उपनिषद, और सी बोल रहा है ईशावास्यो उपनिषद, और डी बोल रहा है गीता। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ईशावास्यो उपनिषद। चलिए, तो अब 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? जैसे पूरे इस चैप्टर में जब उपनिषद पढ़ेंगे तो ही बोल रहा है कि अंतिम भाग में किसका सिद्धांत दिया हुआ है। तो ए बोल रहा है दर्शन शास्त्र, बी बोल रहा है पुराण, और सी बोल रहा है गीता, और डी बोल रहा है अर्थशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र का अंतिम उपभाग में सिद्धांत इसका है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड का मुख किससे ढका है? ब्रह्मांड का मुख किससे ढका है? तो चलिए, ए है रुपया से, बी है लोहा से, और सी है सोना से, और डी है मिट्टी से। तो इसका ब्रह्मांड का जो मुख होता है ये सोना से, इस बुक में बताया गया है सोने से ढका है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किसका मुख सोने पात्र से बंद है? यानी कह रहा है किसका मुख माने मुंह जो सोने पात्र से बंद है। तो ऑप्शन ए सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सत्य का। सत्य का जो मुंह होता है वो सोने से ढका हुआ रहता है, सोने का समान। जो सत्य क्या है? सत्य ऐसा वाणी है
यह सोने का समान होता है। चलिए लास्ट प्रश्न, क्षमा चाहूँगा इसलिए कि अभी चल रहा है नवरात्रि, तो नवरात्रि में कहीं कहीं अलग अलग में चल रहे हैं, सॉन्ग बज रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ थोड़ा सा अच्छे आए आप लोग को। चलिए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? कह रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? हर प्राणी के हृदय रूपी गुफा में की आत्मा में किसका मतलब क्या है? दर्शन है। कौन बंद है? हर प्राणी के जो हृदय है, हृदय में कौन बंद रहता है? तो चलिए इसका पढ़ते हैं। देव, देव माने देवता, ये क्या है? सक्षम, इसका राक्षसम, राक्षसम होगा, राक्षसम है, राक्षसम माने राक्षस। सी क्या है? आत्मा, और डी क्या है? शरीरम। यानी कह रहा है कि देव भगवान, राक्षस आत्मा, और शरीरम माने शरीर। इसका क्या अर्थ होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आत्मा। यानी मनुष्य के हृदय में आत्मा वास करते हैं, और इस बुक में बोला गया है कि आत्मा ही भगवान है। आत्मा, परमात्मा से सबसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अब चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।